आज कम से कम हिंदुस्तान की जो हैसियत है पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में, उसका मुकाबला कम से कम पाकिस्तान से तो बिल्कुल ही नहीं है। पाकिस्तान की हैसियत पूरे दुनिया के अंदर जो है वो मैं बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उसकी इमेज एक ऐसे मुल्क की है जो आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है। हेलो दोस्तों, हम आपके लिए पाक मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो बहुत ही शानदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही मजेदार डिबेट आपको देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, डिबेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिबेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। डिबेट में पाकिस्तान की जानी मानी न्यूज एंकर डॉक्टर फिजा खान है और वहीं भारत की तरफ से भारतीय पत्रकार रोहित शर्मा और आशुतोष हैं। और दोस्तों, जब डॉक्टर फिजा खान के द्वारा पूछे जाने पर कि भारत के मुसलमानों के साथ जुर्म हो रहा है या नहीं हो रहा, पर भारतीय पत्रकार रोहित शर्मा और आशुतोष ने बहुत ही अच्छे तरीके से दोया और सस्ता नशा करने वाली पाकिस्तान की न्यूज एंकर डॉक्टर फिजा खान की बोलती बंद कर दी। और इसी डिबेट में बोलती बंद होने पर डॉक्टर फिजा खान को भारत के जाने माने न्यूज एंकर अर्नव गोस्वामी की याद आ गई और डॉक्टर फिजा खान इस डिबेट में बिल्कुल बेबस नजर आई। दोस्तों, डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर देखें और यदि डिबेट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही डिबेट आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए अब डिबेट को स्टार्ट करते हैं। आज कम से कम हिंदुस्तान की जो हैसियत है पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में, उसका मुकाबला कम से कम पाकिस्तान से तो बिल्कुल ही नहीं है। पाकिस्तान की हैसियत पूरे दुनिया के अंदर जो है वो मैं बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उसकी इमेज एक ऐसे मुल्क की है जो आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है। मैं रोहित आपसे, रोहित, भारतीय पार्लियामेंट से मंजूर हुआ 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़े कानून, आपकी इस पर क्या राय है? और साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कि आप मोदी जी के भारत से मुतमईन हैं या गांधी जी का भारत आपको याद आता है? वैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी शायद आपसे सवाल पूछा था, तब आप जवाब नहीं दे सके थे। आज जरा जवाब दीजिएगा मेरे सवाल का। मैडम, जवाब तो मैं तब दूंगा जब आप मुझे मौका देंगी जवाब देने का। दूसरी चीज, आप मेरे को अगर 15 सेकंड बोलने के बाद आपको मौका दे दीजिए, आप बोलना शुरू करें। ओके, थैंक यू मैम। नाउ जो आप बता रही हैं कि लेजिस्लेशन, इससे पहले जवाब शुरू करें, मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। इधर उधर की जब आप गुफ्तगू शुरू करते तो फिर मुझे भी टोकना पड़ता, कोई ना कोई जो यहाँ से मेहमान मौजूद होता है वो भी कह देता कि सवाल तो कुछ और पूछा था। जी प्लीज। या मैडम, ऐसा होता है कि आपके जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं वो 10 झूठ बोलते हैं, तो उन 10 झूठ को एक एक करके काउंटर करना मेरा, क्योंकि मैं इंडिया की तरफ से बैठा हूँ और यहाँ आशुतोष सर जैसे सीनियर आदमी बैठे हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि इंडिया में क्या रियलिटी है और वो बताई जाए। तो वो एक एक करके मैं बताता हूँ, तो आप बोलते हैं वो जो उन्होंने बोल दिया झूठ, तो उसको आप पर्दाफाश ना करें, आप एक का सवाल जवाब दे दें, तो वो पॉसिबल थोड़ा सा मुश्किल है। नाउ यू सेड गांधी के, यस, गांधी के इंडिया और मोदी का इंडिया। मैडम, गांधी का इंडिया जो है ना वही मोदी का इंडिया है। उसको मोदी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को लोगों ने इलेक्ट किया है और 1/3 से ज्यादा वोट्स लिए हैं इंडिया में, तब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इंडिया की पब्लिक चाहती है कि वो वहां बैठे, इसलिए वो वहां बैठे हैं। आप कई स्टेट्स में देखेंगी, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, दिल्ली में 50% से ज्यादा वोटिंग हुई है मोदी के फेवर में। नाउ अगर आप बोल रही हैं कि हिंसा यानी कि टॉर्चर और मुसलमानों पे टॉर्चर हो रहा है, मैम ऐसा कुछ नहीं हो रहा। असलियत ये है कि यहाँ मुस्लिम्स को बराबर राइट्स हैं, यहाँ मुस्लिम्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं, यहाँ मुस्लिम्स जजेस हैं, यहाँ मुस्लिम्स सरकारी जॉब में हैं, बड़े बड़े IPS IAS ऑफिसर्स हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे जुल्म हो रहा है, यहाँ पूरे राइट्स हैं। किसी भी कंट्री में ऐसा हुआ हो कि 3 महीने तक हार्ट ऑफ सिटी, हार्ट ऑफ कैपिटल में 3 महीने तक एक रोड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बंद हुई हो? आपके कंट्री में हुआ तो मुझे बताइएगा। हमारे कंट्री में हुआ, मुस्लिम्स थे और उन्हें हटाया नहीं गया। ठीक है, दंगे फसाद हर कंट्री में आपके भी होती है, हमारे यहाँ भी हुआ, व्हाट द प्रॉब्लम? लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि दंगा फसाद सही है, हुआ, गलत हर जगह होता है, इस समय अमेरिका में भी हो रहा है, वो भी गलत है, लेकिन राइट्स पूरे हैं, सबको हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा उनके ऊपर जुल्म हो रहा है या समथिंग एल्स। नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं, जो बीजेपी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, खासतौर पर जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं गवर्नमेंट में, और
हम देख रहे हैं कि जिस तरह शाइनिंग इंडिया कहा जा रहा है, तो शाइनिंग इंडिया तो बर्निंग इंडिया में तब्दील हो रहा है। आशुतोष साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने मलिहा का कमेंट भी सुना, आपके जो हम वतन रोहित शर्मा है साफी, उनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी। इसके बाद मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊंगी। पहले मैं आशुतोष साहब का पॉइंट ले लूं। देखिए, मुझे तो ये नहीं मालूम था कि इस चैनल पे आने के बाद मुझे भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में बात करना होगा। मैं तो सोच रहा था कि गंभीर बहस इस पे होगी। खैर, अब चूंकि मैं आपके चैनल पे हूँ, इसलिए मैं आपको आशुतोष साहब, आप जो बात करना चाहते हैं हम करिए। हम पाक भारत ताल्लुकात की भी बात करना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने जो माहौल वहां पे बनाया, उसके बाद ताल्लुकात कहाँ देखते चले गए, बता दें आप। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान पिछले 70 सालों से एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीजें चलती हैं। यहाँ पे मिलिट्री कू नहीं होते हैं, और यहाँ पे कोई भी आर्मी जनरल अचानक तख्ता पलट करके हिंदुस्तान का बादशाह नहीं हो सकता, ना हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हो सकता है। यहाँ पे चुनाव होते हैं, और 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, और जनता चुनती है, और जनता की वजह से लोग यहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, और जनता ही उनको किनारे भी कर देती है। तो एक बुनियादी फर्क है, इसको हमें समझना पड़ेगा। दूसरा, हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज के बारे में, हिंदुस्तान के लोगों के बारे में थोड़ी सी भी बात करने के पहले थोड़ा सा हमको ये भी समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज की स्थिति क्या है। मैं आपको ले जाना चाहूंगा 1953 के पहले की स्थिति, जब वहां पे अहमदियों का क्या हाल हुआ, और उसके बाद आप लोग किस तरीके से अहमदिया और दूसरे लोगों को बिल्कुल पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वहां से उनको किस तरीके से किनारे कर दिया गया। तो हम इस सवाल में ना जाएं तो बेहतर है, क्योंकि दोनों तरफ क्योंकि दिक्कतें बहुत ज्यादा पैदा हुई। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ भी हो संविधान के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से है, और हर मुल्क के अंदर उसकी अपनी दिक्कतें होती हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। आज कम से कम हिंदुस्तान की जो हैसियत है पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में, उसका मुकाबला कम से कम पाकिस्तान से तो बिल्कुल ही नहीं है। पाकिस्तान की हैसियत पूरे दुनिया के अंदर जो है वो मैं बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उसकी इमेज एक ऐसे मुल्क की है जो आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है, और वहां पे डेमोक्रेटिक किसने बनाया ये इमेज? गलत इमेज, जो क्या बकायदा समझ आ रहा है कि आतंकवाद पाकिस्तान नहीं है। कौन है जहां पे आग लगी हुई है? आशुतोष साहब, ये भी क्लियर कीजिए ना जरा साथ साथ। मैं आपकी बात को इंटरप्ट नहीं करना चाह रही, लेकिन गलत बात कर रहे हैं ना। माफ करिएगा, मैं बिल्कुल आपका जवाब मैं लूंगी। मैं बिल्कुल तू मैं नहीं करना चाहता आपके चैनल पे। मैं तो गंभीर बहस के लिए आपके टीवी चैनल पे आया था, और अगर तू मैं करना है तो मैं करता भी नहीं। मैं बिल्कुल सीधी सी बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान पर उंगली उठाने के पहले पाकिस्तान आशुतोष साहब, मेरी बात सुनिए, एक मिनट यहीं पर रुक जाइए। देखिए, मैंने आपको बड़ी इज्जत से बुलाया प्रोग्राम में, मैं आपको एंड तक रिस्पेक्ट दूंगी, हमेशा रिस्पेक्ट दूंगी। ये कोई अर्नाब गोस्वामी का प्रोग्राम नहीं है, ये रिपब्लिक टीवी नहीं है कि यहाँ पे बैठ के बदतमीजी की जाएगी। हमारे यहाँ से जो मेहमान जाते हैं, अर्नाब गोस्वामी जो हाल करते हैं, यहाँ पे तू मैं वाली बात तो है ही नहीं। आप अपने आर्गुमेंट से बात, आप आर्गुमेंट अपने, बिल्कुल आप जो राय देना चाहते हैं आप देंगे, हम आपकी आवाज भी बंद नहीं करेंगे, मैं आप पे चढ़ाई भी नहीं करूंगी, बदतमीजी भी नहीं करूंगी। नहीं मैडम, माफ करिएगा, मेरी कोई दिलचस्पी इस तरीके की बहस में रहने की मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, माफ करिएगा आप मुझे। तो देखा दोस्तों, कैसे भारतीय पत्रकार रोहित शर्मा और आशुतोष ने डॉक्टर फिजा खान को उसकी नानी याद दिला दी। और दोस्तों, जब डॉक्टर फिजा खान ने यह पूछा कि भारत के मुसलमान कितने सुरक्षित हैं और उन पर जुल्म नहीं हो रहा है, तो भारतीय पत्रकार रोहित शर्मा ने आपने देखा कि एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया है कि दिल्ली में भारतीय मुसलमानों ने 3 महीने तक एक रोड को ब्लॉक करके प्रोटेस्ट किया था, और इस प्रोटेस्ट को शाहीन बाग के नाम से भी जाना जाता है। और आप सभी जानते हैं कि उस प्रोटेस्ट में भारत सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया था, और वह प्रोटेस्ट लगभग 3 महीने तक लगातार चला था। बाद में कोरोना वायरस की वजह से उस प्रोटेस्ट को खत्म किया गया था। तो दोस्तों, इसका मतलब तो यही हुआ कि भारत के अंदर सभी धर्म, सभी वर्ग और सभी जाति के लोगों को आजादी है, और उन्हें खुलकर अपनी बात रखने का अवसर दिया जाता है। ऐसे में भारतीय मुसलमानों पर जुल्म कहाँ हो रहा है, यह बात उस गंवार डॉक्टर फिजा खान को कौन समझा सकता है। तो दोस्तों, डॉक्टर फिजा खान अपने न्यूज शो में बैठकर बस भारत के मुसलमान भाइयों को भड़काने की कोशिश में लगी रहती है, और न्यूज चैनल शायद उसे इसी बात के पैसे भी देते हैं। लेकिन भारतीय पत्रकार रोहित शर्मा ने फिजा खान की अच्छी से सुताई कर दी और फिजा खान को चुप होने पर मजबूर कर दिया। और जब यही क्वेश्चन डॉक्टर फिजा खान के द्वारा आशुतोष को पूछा गया, तो आशुतोष ने तो पाकिस्तान के ही उदाहरण दे दे के फिजा खान की लेनी कर दी। और लास्ट में जब फिजा खान के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो वह आग बबूला हो गई और भारत के जाने माने न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी की डॉक्टर फिजा खान को याद सताने लगी। क्योंकि अर्नब गोस्वामी जब अपनी डिबेट में पाकिस्तानियों को बुलाते हैं और उनसे जब तीखे तीखे सवाल किए जाते हैं, और जब उन सवालों का जवाब पाकिस्तानियों के पास नहीं होता, तो वो डिबेट छोड़ने
पे मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए अर्नब गोस्वामी पाक मीडिया में हमेशा छाए रहते हैं। तो दोस्तों, थी ना मजेदार डिबेट। दोस्तों, यदि डिबेट पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग डिबेट मैं आपके लिए लाता रहूं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।